हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने इस चैनल में स्वागत है। हम सभी ने मैथ को अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। तो आज से हम अब इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है, ड्यू टू कोरोना इस बार हमारे पास 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो उन 40 क्वेश्चंस की अगर आप मेरी वीडियो से प्रैक्टिस करते हैं तो आई अश्योर यू कि आपको फुल आउट ऑफ फुल मीन्स 40 में से 40 नंबर आपको मिलेंगे। तो हम इनको चैप्टर वाइज करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है दैट इज़ रिलेशन एंड फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हमारे रिलेशन एंड फंक्शन में। फर्स्ट आपके पास है यहाँ पर, हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें ए और बी दो सेट गिवन है। इन दो सेट में हम अपना डोमेन और रेंज बना लेते हैं। हमें बोला गया है कि f जो है वो हमारे पास यहाँ पर a टू b फंक्शन मैप कर रहा है। fx जो है हमारा x स्क्वायर है, और यहाँ पर जब हम डोमेन बना रहे हैं हमारा, तो हमें दिया हुआ है 1, -1, 2 एंड 3, और a टू b हमारे पास गिवन है 1, 4, 9, 16। ये हमारा ए सेट है जो कि हमारा डोमेन कहलाता है। ये हमारी मैपिंग है एफ मैप, बी हमारा कोडोमेन है। इसमें हमें जो फंक्शन गिवन है दैट इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगर हम अपने डोमेन से एलिमेंट उठाते हैं और हम देखते हैं कि इनकी इमेजेस क्या आती है, तो 1 पर हमारे पास 1 आता है और f -1 पर भी हमारे पास 1 ही आता है। तो आप देखेंगे कि दो हमने डोमेन से एलिमेंट उठाए, 1 और -1, दोनों की इमेजेस सेम आ रही है। इट मीन्स ये 1 1 नहीं हो सकता। तो 1 1 का ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया यहाँ पर। यहाँ पर आपने देखा 1 पर हमारे पास 1 इमेज आती है, -1 पर भी 1 इमेज आती है। इसी तरह जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज 4, और 3 का स्क्वायर करने पे हमें मिलेगा 9। यहाँ पर आप देखेंगे कि को डोमेन में एक एलिमेंट हमारा रह जाता है दैट इज 16। इट मीन्स हमारे पास ये इनटू फंक्शन है, तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑन टू भी नहीं हो सकता। तो आपके पास यहाँ जो इसका आंसर आएगा दैट इज मैनी वन, कि आपके पास डोमेन के एक एलिमेंट से ज़्यादा की इमेज आपको सेम मिल रही है। तो आपका यहाँ जो आंसर होगा दैट इज मैनी वन। नेक्स्ट इज ए बाइनरी बी ए स्क्वायर बाय 4 प्लस बी स्क्वायर बाय 3। आपको बाइनरी ऑपरेशन यहाँ बताना है कि कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, या दोनों है आपके पास, या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम जानते हैं बाइनरी के लिए अगर हमें कॉम्यूटेटिव पूछा गया है तो कॉम्यूटेटिव के लिए हमारी ये कंडीशन सप्लाई होती है। तो यहाँ पर हम जब रखते हैं ए स्टार बी हमें ऑलरेडी गिवन है ए स्क्वायर बाय 4, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, सेकेंड टर्म का स्क्वायर डिवाइड बाय 3। सेम वे में जब हम बी स्टार ए निकालते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा बी स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर डिवाइड बाय 3। आप देख सकते हैं ए बाइनरी बी जो हमारे पास आया है इस टाइम वो इक्वल नहीं है बी बाइनरी ए के। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, और कॉम्यूटेटिव नहीं है तो दो ऑप्शन हमारे यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं। नेक्स्ट इसी तरह आप यहाँ पर निकालेंगे ए बाइनरी बी, एसोसिएटिव के लिए हम ये चीज़ निकालते हैं। तो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलता है ए स्क्वायर बाय 4 प्लस बी स्क्वायर बाय 3 बाइनरी सी। मीन्स आपके पास फर्स्ट जो टर्म है उसका डिवाइड स्क्वायर करके हमें 4 से डिवाइड करना है, प्लस में जो सेकंड टर्म है उसके स्क्वायर बाय 3। सेम वे में अब आप इसमें करेंगे ए बाइनरी बी स्टार सी। तो यहाँ जब हम कर रहे हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ फर्स्ट टर्म आपके पास बी और सी पे हम पहले अप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो ये होगा बी स्क्वायर बाय 4 प्लस सी स्क्वायर बाय 3। अब ये हमारी एक टर्म की तरह यूज होगा, तो यहाँ पर हम लगाएंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बाय 4 प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर बाय 3। तो यहाँ हम लिखेंगे बी स्क्वायर बाय 4 प्लस सी स्क्वायर बाय 3 इट्स स्क्वायर डिवाइड बाय 3। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो बाइनरी था ए बाइनरी बी ब्रैकेट बाइनरी सी जो है वो इक्वल नहीं आता है ए बाइनरी बी स्टार सी के। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये हमारा एसोसिएटिव भी नहीं है। तो आपका आंसर यहाँ पर होगा
डी। नेक्स्ट आपके पास आता है फोग, आपको फाइंड करना है। आपको फंक्शन एफ गिवन है √x और gx गिवन है 10x। तो फोग के लिए आपको यहाँ पे करना होगा एफ जी ऑफ π/4। g जो फंक्शन है हमारे पास, अगर हम यहाँ पर 10x में x के प्लेस पे π/4 रखें तो 10 π/4 होता है हमारे पास। 10 π/4 हमें वैल्यू देता है 1। तो f1 पर जब हमें फाइंड करना है तो f1 पर आप इसमें रखेंगे √x में, तो x के प्लेस पे हमने रखा 1, दैट इज 1। तो आपका आंसर आता है यहाँ पर C। नेक्स्ट है आपके पास जो फंक्शन है वो z से z पर डिफाइंड है और यहाँ आपको दिया हुआ है x3। आप x में से यहाँ पर z से z पर डिफाइंड है, इंटीजर से इंटीजर में आपके पास जाता है। तो हम यहाँ पर इसमें रखेंगे कि आपके पास जब आप z से z में जाते हैं तो आपके पास फंक्शन, आप यहाँ z की कोई भी वैल्यूज उठाइए, 1, -1, -2, आपको हर एक पे ये डिफरेंट वैल्यूज देगा। मान लीजिए हमारे पास हमने कोई भी एलिमेंट्स उठाए यहाँ पर 0, 2 एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे 1 पर हमारे पास वैल्यू आती है 1, -1 पर आती है -1, 0 का क्यूब 0, 2 का क्यूब आपके पास आ जाता है 8। इसी तरह आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपको इमेजेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो 1 1 तो हमारा ये होगा, लेकिन अगर हमें इसका ऑन टू भी चेक करना है तो हम देखेंगे कि y = x3। तो y की पावर 1/3 = x। तो हम अगर को डोमेन में से कोई भी एलिमेंट उठाएं और उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाए तो हम बोलेंगे कि हमारे पास ये ऑन टू भी है। अगर हम यहाँ से 2 उठाते हैं, 2 हमने रखा 2 पावर 1/3, तो ये हमारे पास को डोमेन में नहीं है। ये एलिमेंट इंटीजर्स हमें बोला गया है, तो ये इंटीजर में नहीं आता 2 की पावर 1/3, तो ये ऑन टू नहीं होगा आपका। यहाँ पर 1 1 ऑन टू दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा। 1 1 है हमारे पास तो ये भी नहीं है, हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट में आपके पास है डोमेन, आपको गिवन है x y z और नेक्स्ट आपका गिवन है कोडोमेन 2 3 4। आपको इमेजेस दी हुई है, x जो है आपका 4 पे है, x की इमेज, y की इमेज आपकी 2 है और z की इमेज है आपकी 3। आप देखेंगे कि हर एक की हमें इमेजेस भी मिल रही हैं और जो कोडोमेन है उसमें हर एक एलिमेंट की हमें प्री इमेज भी एग्जिस्ट कर रही है जो कि यूनिक है। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा दैट इज 1 1 ऑन टू, हर एक की यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास एफ इनवर्स हमें फाइंड करना है। एफ इनवर्स अगर हमें फाइंड करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे fx = 3x + 5, जो कि हमारे पास अगर हम fx y माने तो 3x + 5 y - 5 = 3x, और इसको हम लिख सकते हैं y - 5/3 = x। जैसा कि हमारे पास फंक्शन जो है वो x में गिवन है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो f इनवर्स x हमारे पास आएगा वो हम लिखेंगे x - 5/3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो आंसर है दैट इज C। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में हमें बोला गया x * y जो है आपके पास 2x/x - y में, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 3 बाइनरी 2। इट मीन्स x इज आपका x इज 3 एंड y इज 2। देन if we put x = 2, x = 3 and y = 2, we get 2 × 3/3 - 2, that is 6/1. So answer is 6. Next is we have to find our f inverse x. Same way, y is equal to 5 - 2x. We get 5 - y = 2x, and after dividing by 2 we get our inverse, and our inverse is the function of x, so we write it in x form, 5 - x/2. So our answer is 2. A बाइनरी B हमें गिवन है
और आपको वैल्यू फाइंड करनी है 3 बाइनरी 5 पर ही. इट मीन्स A is 3 and B is 5. So 3 binary 5 is 2 into 3 plus 5 divided by 3 into 5. So it becomes 6 plus 5 upon 15, 11 by 15 is our answer. Next is total number of relation is defined. So there is formula for total number of relation, that is 2 raised to power number of element in A and number of element in B. So here is number of element in A is 2 and in B is 3. So our answer is 2 into 3, 2 power 2 into 3, that is 2 raised to 6. So our answer is B. Next is A binary B is A square plus B square. We have to find the value of 2 binary 4. So here A is 2, B is 4. So 2 binary 4, that is 2 square plus 4 square, we get 4 plus 16. Our answer is 20, that is our option number B. Next is fog F G. हमें 2 पर देखना है पहले फंक्शन. जब हम G फंक्शन में x के प्लेस पे 2 रखते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3 into 2 plus 1, that is हम बोल सकते हैं 6 plus 1, that is 7. Now we have to find our value on x equal to 7 in function f. So our function is 7 square plus 2, it becomes 49 plus 2, that is 51. So our answer is C. Next is we have to find the value of f minus 2, means x is less than 1, so our function is minus x. So at minus 2 we get here minus 2, that is plus 2. Our answer is 2. Next is 3 binary 5. We have to find. A is 3, B is 5. So 3 binary 5 is 1 plus 3 into 5 divided by 2, that is 1 plus 15 divided by 2, 16 by 2, that is 8. Our answer is B. Next is we have to find f r minus 2 by 3. We have given G function, that is range f tends to r minus 2 by 3. Indirectly it is asked about our f inverse. They are asking about f inverse, so f inverse x is, we find, that is we take y, sorry, fx is y. So 2x by 3x plus 1. Here is y, 3x plus 1 is equal to 2x. We separate it, 3y minus 2x is equal to minus y. So x is y upon 2 minus 3y. So and here our function is in y, so we can change our function, that is gy, y upon 3 minus 2 minus 3y. Next is 2 binary 3. 2 binary 3 where we again take A is equal to 2 and B is equal to 3. So A binary B means 2 binary 3, that is 2 upon 2 plus 3. So our answer is 2 by 5. Next is we have to find our f inverse x. F inverse x, fx is given x square plus 4. Here we take it y minus 4 root is equal to x. So our answer is in x, so we change our y from x, we get here this is x minus 4. Our answer is C. Next is f inverse x we have to find. So again y equal to 3x plus 5, y minus 5 equal to 3x, that is y minus 5 upon 3 equal to x. So our answer is x minus 5 by 3.
Next is function is invertible, so which is true. If always remember, when function is invertible, then it is always 1 1 on 2. So our answer is 1 1 on 2. Here our answer is 1 1 on 2. In question number 20, we have to find GOF. So G f at -1, we put -1 in our function f. So -1 square, that is 1, and in G we put x equal to 1. So we get here 2 into 1 plus 3, that is 5. So our answer is A. Next, FOG f g of x. Here is f e raised to x. G of x is our function, that is ex. Now put x as 1 e power x. So this is our FOG at x, log of ex plus 1. This is our answer. Again we have to find GOF g of fx. Firstly we put here function of x, that is log of 1 plus x, and now we put this value in our function g. So we get here e raised to log of 1 plus x, that is 1 plus x. So our answer is B. Next is FOG f g x, where gx is x square. In function f we put x square in place of x. So we get x square plus 1 divided by x square plus 2. This is our answer. Next is GOF g of fx. Here firstly we put our function f, that is x plus 1 by x plus 2. Now we put this value on in the place of x in g. So we get x plus 1 by x plus 2, its square. So our answer is, here our answer is A. Next is, if function is this one in which the range is this, so we find here g of y equal to 3x upon 4x plus 3, y 4x plus 3 equal to 3x. We can say here 4y minus 3 into x plus 3y is equal to 0. X equal to minus 3y upon 4y minus 3, or we can say 3y upon 3 minus 4y. Here y is not equal to 3 by 4, because this value will make it something upon 0, 9 by 4 upon 0, which is not possible. So our answer is B. Next is inverse function. We have to find our inverse function. In inverse function we again find the value of g. So we get here y is equal to x upon x plus 2. So x plus 2 into y is equal to x. After solving we get xy plus 2 is equal to x, 2y. So after taking y, x as common, y minus 1 is equal to minus 2y, x is equal to 2y upon 1 y minus 1. Taking minus common, we get here x equal to 2y upon 1 minus y, and y is not equal to 1. So our answer is 2y upon 1 minus y, y is not equal to 1. That is answer is A. Which one is commutative? In commutative we know that A binary B should be equal to B binary A. In first we can see
B binary A is not this one. This is not B binary A. So here we put B binary A, that is B square plus A square, which are equal. So our answer is C. Here A binary B is not equal to B binary A. Now next is we have to find our inverse. So y is equal to 3x square plus 5. Y minus 5 upon 3 is equal to x square, and it becomes y minus 5 upon 3 is equal to x, and this function is in x, so we will change our y into x. Our answer is x minus 5 upon 3. So our answer is C. Next is FOG. We have to find f g 5 पर आप फंक्शन को चेक करेंगे, that is f 5 minus 5, that is 0. f0, here in function fx we put x equal to 0, so we get here 0 plus 5, that is 5. So our answer is B. Next is we have given these values. G at function f at 5. Here at 5 we get the value of 6, f5. So G6, and at G6 we get the value 12. So our answer is 12. In next question, f minus 2 we have to find. In minus 2 we know that minus 2 is less than 0. So our function will be considered as minus x. So we put in minus x minus 2. So we get 2 here. Our answer is 2. Next is 3 binary 2. Put a equal to 3 and b equal to 2. Divide by 2. 6 plus 6 by 2, that is 6. Our answer is 6. Next is greatest integer at 2. We know that if 2 minus h, that is 1. At 2, that is 2. If 3 minus h, then it's 2. If 2 plus h, then it is 2. So here we can see at 3 minus h it becomes 2, 2 plus h it becomes 2, and at 2 it becomes 2. So our answer is C. 33. Next is we have to find x plus 5 greatest integer at 5. So here we can write as, we can see at 0 plus h plus 5. So 5 plus h, that is 6. Sorry, 5 plus h, that is 5. If 0 plus 5, then it becomes 5. If 1 minus h plus 5, it becomes 6 minus h, that is 5. So here we can see our answer is A. Next is we have to find f inverse. We have only to change our this domain and range, that is 1 1, 5 4 and 4 5. So our answer is A. Next is for function f at gx, where gx is x power 1 by 3, we put x power 1 by 3 in f. So we get here x power 1 by 3, its cube. So our answer is 8x. Answer is C. Next is f inverse 16. Here y is equal to x square. We can write plus minus root y is equal to x, that is plus minus 16 root is equal to x.
So our inverse is plus minus 4. Here A is 2 and B is 4. So we write 2 binary 4, that is 2 square plus 4 square, 4 plus 16, that is 20. So our answer is 20. Next, f g of 2. At 2 function in g, x is 2. So 2 into 3, 2 into 3 is 6 plus 1, that is 7. Now we write 7 in place of x in function x. So at 7 square plus 2, it becomes 49 plus 2, 51. Next is f g1. We know that the value at 1, g1 log 1, that is 0 at value 1. Zero. At 0, e power 0 is 1. Our answer is 1. Next is we have to find f. Here our domain is 2, 5, 7. Range is 7, 9, 6. 2 images 7, 5 images 9, 7 images 6. And one element is 8. So here we can see it is 1 1 but not onto, it is into. So our answer is A. In relation we have to find b is greater than 6 is defined on natural number. We can check by our option also. If we put b equal to 6 but we have given b greater than 6, so it is not possible. If b is 8 and a is 3, so 8 minus 3, that is 5, not equal to 3. This is also not possible. If b is 9, a is 6, 9 minus 6, that is 3. So this is our true, this is our answer. If b is 9, a is 5, 9 minus 5, that is 4, not 2, not equal to 3. Total number of relation we have to find from A to B. We know that formula, 2 power number of element in A, number of element in B, that is 2 raised to 2 into 2, 2 raised to power 4. Answer is C. Next is x power 4. F R to R we have to define. If we put f1, we have given image 1. If we put minus 1, we have given image also 1. So it is not 1 1. A option is incorrect and B is also incorrect. This is our C. Also incorrect. This is many one function, and here is, if we check onto, so if we check onto here, we can say that y power 1 by 4, y power 1 by 4, and here is x. If we put negative values, so we can't get the images of pre-images of that negative values. So here we can also say that it is not an onto function. So this is also not correct. So f is neither 1 1 nor onto. Next is y equal to 3x. Here we can see we can get all the images of this function in real. R to R function is f. If we take any point in this domain, we get images in the codomain, and y by 3 is equal to x, we get also the pre-image of this function in our real. So we can say that it is 1 1 and onto. Next is 3 minus 4x. R to R हमारा फंक्शन है यहाँ पे, आप यहाँ पे करेंगे. अगर कोई भी आप नंबर रखते हैं, f1 अगर हम रख रहे हैं तो यहाँ हमें मिलेगा that is minus 1. If we put minus 1, we get here 3 plus 4, that is 7. You can put any number and you get your image different.
So we can say that it is 1 1 function. And in the same way, if we check our onto function here, so here our in onto it becomes y minus 3 upon 4 equal to x. So here we also get our images, pre-images in our domain. So this is our 1 1 onto function. Next is equivalence relation. In equivalence relation we define three definitions, that is reflexive, symmetricity and transitive. So our answer is, for equivalence we prove all these three. So our answer is D. Now in 48 question, fx equal to x cube. Here we get all the images of all the numbers in our domain R. We get here 1 cube. If minus 1, that is minus 1. If 0, then it becomes 0. So 1 1 function is, if we take here domain element, codomain elements, that is also defined. So this is our 1 1 onto. Now next, our R to R plus function. So fx equal to x4. If we put 1, it becomes 1. If we put minus 1, then it becomes also 1. So it is not 1 1. So not 1 1, A is incorrect, B is incorrect. Now many one onto and into we have to check. This is our R plus function. So there is no negative values in our codomain. So if no negative values in codomain, so we get all the pre-images of our function x power 4. So our answer is many one onto. नेक्स्ट इज नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड हमारा फंक्शन एफ एक्स इज एक्स क्यूब. Here we put f1, we get 1, f2 we get 8, and we get all the pre-images in our codomain. So this is 1 1. But if we see that in our codomain we don't get the pre-image of 2 power 1 by 3, not belong to our natural number. So this is not onto, it is into function. So our answer is 1 1 into. Next is number of binary operation on the set. Our mapping is A binary, A cross A to A. So our set is of 2 elements, so 2 power 2 cross 2, that is 2 power 4, it becomes 16. Our answer is 16. Thank you.